हर कदम पर खतरा और डर का साया महसूस किया जा सकता है। एक ऐसी जगह जो हॉन्टेड तो है ही और उसके साथ साथ एक हंटिंग प्लेस भी है। एक ऐसा हंटिंग प्लेस जहाँ चारों ओर साया और छाया हुआ है घनघोर सन्नाटा। और ये जगह अपने आप में समेटे हुई है बहुत सी रोचक बातें और रहस्य। यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसको महसूस किया जाता है और उसको आप समझ सकते हैं, लेकिन शब्दों में बता पाना मुश्किल है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस जगह के अंदर जो यहाँ की सीढ़ियाँ भी हैं खून से भरी तो हुई। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जंगल के अंदर घिरा हुआ एरिया है। पता नहीं कब कौन सा वन्य जीव अंदर मिले, तो हमें भी फर्स्ट टाइम है। चलते हैं, हमें टॉर्च भी इसीलिए लेके आए हैं जिससे अंदर आपको दिखा सकें। चलिए चलते हैं, आइए। ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि यहाँ कुछ तो नेगेटिव ऐसी एनर्जी है जो आपको अफेक्ट करती है। यहाँ के छोटे छोटे कमरों और अनगिनत खिड़कियों का रहस्य, जंगल के बीचों बीच बनी हुई एक ऐसी जगह जिसमें बहुत से खतरे हैं लेकिन जिनसे हम अनजान हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस जगह का नाम जितना अजीब है हवा होदी, उतनी ही ये जगह भी अजीब है। जयपुर शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे मैं आया जहाँ के बारे में मैंने भी खाली सुना था, लेकिन मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इस तरह की जगह भी जयपुर के आसपास बनी हुई हैं। ये जगह जितनी अनविज्ञ अनजान थी उतना ही यहाँ का रास्ता। और इसी बीच रास्ते में हमें दिखाई दिया एक खजूर का पेड़, तो हमने सोचा कि यहाँ से तोड़े जाएं कुछ खजूर। और ये एरिया फार्मिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे आपको हर जगह फार्मिंग वगैरह दिखाई दे जाएगी और वहाँ पे फल फ्रूट वगैरह बेचने वाले भी आपको मिल जाएंगे। और इस जगह की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पड़ती है रामगढ़। जो डैम आपने सुना होगा, जयपुर की लाइफ लाइन जिसे कहा जाता था, उसके पास में ही है ये जगह। तो रामगढ़ डैम जो कि जयपुर की लाइफ लाइन हुआ करता था किसी टाइम पे, अभी वापस से उसको पुनर्निर्माण का कार्य उसमें किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे जल भी दिखाई दे। और इस डैम से दूर कहीं उन पहाड़ियों के अंदर था हमारी जगह जिसका नाम था हवा होदी। ये जगह जितनी, इसका नाम जितना अजीब था, ये जगह भी उतनी ही अजीब थी। तो निकल पड़े हम भी अपने सफ़र पे अपनी मंजिल को देखने के लिए। मंजिल तो हमें पता थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि एक अनजान अनविज्ञ इतने खतरे वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो इस रोड पे जिस पे हम चल रहे थे, रामगढ़ वाली रोड, इस रोड के ऊपर जाने के बाद हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जंगल में घिरी हुई ये जगह काफ़ी खतरों से भरी हुई होगी। और धीरे धीरे जहाँ तक हमारा नज़र जा रही थी, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ ये एरिया और ये जगह जिसका नाम था हवा होदी विक्टिम पॉइंट। और इस जगह तक आना इसलिए मुश्किल था क्योंकि घने जंगलों के अंदर से निकल करके इस रास्ते को पार करना ये हमारे लिए किसी चुनौती से बहुत बड़ा एक टारगेट था। इस चुनौती को पूर्ण करने के लिए हमने जैसे तैसे करके बाइक का सहारा लेकर के अपनी बाइक से जैसे तैसे हम पहुँचे। और बारिश का मौसम था, मौसम हमारे अकॉर्डिंग था लेकिन जगह हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी। कब किस टाइम कौन सा ख़तरा हमारा इंतज़ार कर रहा हो ये हमें भी नहीं पता था। हम कुछ आगे चले तो हम पहुंच गए थे हवा होदी द विक्टिम पॉइंट। ये एक हंटिंग प्लेस है। अब आपको करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं इस जगह से जुड़ी हुई कई ऐसी रोचक बातें जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि जयपुर के अंदर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं और आज भी वो जगह वहीं पे बनी हुई हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत और जुड़ जाइए आप हमारे इस न्यू मिनी सेगमेंट वीडियो से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज हम आप लोगों को लेके आ गए हैं जम्बाई रामगढ़ माता के जो मंदिर है उससे पहले ये पड़ता है जम्बाई रामगढ़ तहसील के अंदर। इस जगह का नाम है हवा होदी। इसको हवा होदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, जो हंटिंग पॉइंट होते हैं, जिससे पहले के राजा महाराजा वगैरह हुआ करते थे, तो वो हंटिंग पॉइंट इसीलिए बनाते थे कि जिससे वो शिकार वगैरह करने के लिए एक हाईएस्ट पॉइंट मिल जाए। और इसको लोग हॉन्टेड प्लेस भी बोलते हैं। और यहाँ के कई मतलब जो दरवाजे कमरे हैं उनके अंदर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग निशाने के हिसाब से ये बना हुआ है पूरा। तो आप लोग मेरे पीछे की तरफ देख सकते हो, तो यही है हवा होदी पॉइंट। चलिए, तो हम अब आप लोगों को लेके चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से ये पॉइंट बना हुआ है और क्यों इस चीज़ जगह को मतलब हॉन्टिंग प्लेस कहते हैं, वो भी आज हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं, आइए।
तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो जंगल के अंदर घिरा हुआ एरिया है, पता नहीं कब कौन सा वन्य जीव अंदर मिले, तो हमें भी फर्स्ट टाइम है। चलते हैं, हमें टॉर्च भी इसीलिए लेके आए हैं जिससे अंदर आपको दिखा सकें। चलिए चलते हैं, आइए। तो आप लोग देख सकते हो पहले के टाइम में पानी की निकासी के लिए भी इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना हुआ है जिससे पानी यहाँ इकट्ठा नहीं हो सके और वो सीधा गांव वाले एरिया में चला जाए। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं, आइए। तो ये है गाइस हवा हुदू, आइए। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ एक पॉइंट बना हुआ है, कम से कम 400 साल पुराना एक किला है। किला क्या मतलब वो हंटिंग पॉइंट है, और इसके अंदर ऐसे कमरे वगैरह ऐसे बने हुए हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए उस टाइम पे जो गन पॉइंट वगैरह सेट किया करते थे हंटिंग के लिए, वो भी यहाँ पे बने हुए हैं और ऐसे पूरे चारों तरफ हैं। बना हुआ है, ये क्या है पता नहीं मुझे। ऊपर जाने का रास्ता सीढ़ी मतलब बाथरूम है, ये वाला जो सेक्शन है बाथरूम बना हुआ है। पहले के टाइम पे जो बाथरूम वगैरह हुआ करते थे वो इधर बना हुआ है, और ऐसा हर फ्लोर पे मिलेगा आपको। ये इस वाले फ्लोर पे ये इसलिए बना रखा है कि जो नीचे के पॉइंट से जो भी शिकार वगैरह करते थे तो ये वो बने हुए हैं। ये देखिए नीचे, अब तो फिर जालियां वगैरह बंद हो गई। तो आप चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई हैं यहाँ पे, और चलिए आपको ऊपर दिखाते हैं, आ जाइए। पैंथर हो सकता है। तो ये है इधर वाला रास्ता, और ये भी इसी फ्लोर पे बना हुआ है। उस टाइम पे राजा महाराजा जब भी शिकार वगैरह पे आते थे तो इन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे जो आसपास जो भी शिकार के लिए उनको जानवर सही लगते थे उन जानवरों का वो शिकार किया करते थे। ऐसा ही एक पॉइंट ऊपर बना हुआ है, मतलब हर एक लेवल पे हर एक फ्लोर पे अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने रेंज के हिसाब से बना रखे हैं। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं, चलिए। कहाँ से आए थे? स्टार्टिंग में जो मैं नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा था वो मैं इन खूनी सीढ़ियों को देख के ही बोल रहा था। एक ऐसा हंटिंग प्लेस है जहाँ पे वन्य जीवों की एक्टिविटी होती रहती है, तो हो सकता है यहाँ पे लेपर्ड तेंदुए वगैरह भी आते हों, तो उसी की वजह से उन सीढ़ियों के अंदर हमें वो खून दिखाई दिया था। लेकिन वो खून दिखाई देते ही आपको इस चीज़ का तो पता चल गया होगा कि खतरा हर कदम पे है। ये आसपास की पूरी जगह जितनी सन्नाटे में दिखती हैं उतने ही खतरे भी अपने अंदर लिए फिरती है। वगैरह पैंथर वगैरह सब आ ही जाते होंगे। और ये देखिए ये भी पूरा हंटिंग पॉइंट है, यहाँ से आप पूरा चारों तरफ का जंगल वगैरह जहाँ जहाँ आपकी नजर जा रही है वो पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ अंदर आने के बाद एक चीज़ का तो हमारा भ्रम ख़त्म हो गया था कि खतरा खाली बाहर ही है, खतरा अंदर भी हो सकता है। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि उन खूनी सीढ़ियों से ये पता चला है कि कोई भी वन्यजीव वगैरह या शिकार वगैरह के लिए आते होंगे तो यहाँ का हर एक हिस्सा हमारे लिए पता नहीं कब कौन सा अनजान खतरा बन के हमारा इंतज़ार कर रहा हो, ये हम कह नहीं सकते। तो हमें हर कदम सोच समझ के इस जगह के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह हमारे लिए अनजान है। और इस जगह के अंदर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप इसमें एंट्री लोगे तो बाई चांस, वैसे तो आप अकेले आना मत, लेकिन अकेले आओ तो अपने साथ में कोई लकड़ी या स्टिक वगैरह ज़रूर लेके आना, क्योंकि हंटिंग प्लेस है तो कोई भी जानवर वगैरह हो सकता हम है। आप लोगों को लेके चलते हैं, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से आपको दिखाते हैं, पूरा एकदम कवर्ड हो जाता है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। और जैसे कि आप लोगों को बताया वन्य जीव वगैरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती है। जब भी आओ अपने हिसाब से टाइम से आके टाइम से निकल जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जंगल के बीचों बीच पड़ता है ये हंटिंग पॉइंट। और हंटिंग का मतलब वैसे जो विक्टिम पॉइंट उसको बोला जाता है, विक्टिम का मतलब अलग अलग होता है, वैसे शिकारी भी होता है, हंट के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। इसी को इसको कहते हैं हवा होदी विक्टिम पॉइंट। तो चलिए ऊपर और दिखाते हैं आपको। तो आप लोग देख सकते हो जो ये रामगढ़ का जो गाँव है वो सामने की तरफ डैम है उधर,
और जो ये पास में आप छोटे छोटे घर देख रहे हो, ये लोगों ने यहाँ पे कब्जे कर रखे हैं। इसी की वजह से जो जयपुर की जिसे लाइफलाइन कहते हैं रामगढ़ डैम, वो इसी वजह से बंद हो गई, क्योंकि लोगों ने इस तरीके से एनिकेट बना के कब्जे कर रखे हैं। पानी का रास्ता बंद हो गया। अभी इसी साल चालू किया है, क्या पता खुदाई वगैरह में वापस से डैम में पानी आने लग जाए। और हम आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि बताया था कि प्लेस के अंदर जब आप एंटर लेते हो तो आपको कुछ नेगेटिव वाइब्स सी आती है। तो वो नेगेटिव वाइब्स इसीलिए आती है क्योंकि ये जगह इस तरीके से बनाई गई है कि चारों तरफ जंगल छाया हुआ है। ये रामगढ़ का गांव भी है सामने और जंगल का एरिया भी है, और इसी जंगल के अंदर से एक छोटी सी सड़क निकलती है ये वाली। इस सड़क से होते हुए इस जंगल को क्रॉस करते हुए अपन इस हवा होदी विक्टिम पॉइंट पर पहुंचते हैं। हवा होदी विक्टिम पॉइंट वैसे देखने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा गाइस, आप लोग जब भी आओ केयरफुली आना और अकेले कभी भी मत आना इस जगह पे। अकेले मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हवा होदी विक्टिम पॉइंट एक शिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से राजा महाराजाओं ने और जो अंग्रेज़ वगैरह हुआ करते थे उन्होंने इसको चूज़ कर रखा था शिकार करने के लिए। लेकिन अब कोई इसको यूज़ में नहीं लेता है, तो यहाँ के जो वन्य जीव हैं वो भी यहाँ पे बैठने के लिए आ जाते हैं। तो वन्य जीवों के अंदर कई जीव ऐसे भी होते हैं कि जो हिंसक होते हैं। तो उसी हिंसक जीवों के बचने के लिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब भी इस पॉइंट पे आओ, अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किसी को साथ में लेके आना। अकेले आओगे फालतू के अंदर परेशानियों से घिरोगे, तो इससे अच्छा है साथ में किसी को लेके आएँ। तो ये था हमारा हवा होदी विक्टिम पॉइंट का वीडियो, और इसके अंदर ऐसे ही 3 फ्लोर बने हुए हैं। अभी हम जहाँ खड़े हुए हैं ये है 2nd फ्लोर। इसके अंदर आज भी कई ऐसे छोटे छोटे दरवाजे, कई ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बने हुए हैं। ये हमारा हवा होदी हंटिंग पॉइंट, जिसे विक्टिम पॉइंट भी बोलते हैं। हंटिंग पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शिकार वगैरह लोग करा करते थे पहले के राजा महाराजा जो भी ब्रिटिश थे। अब इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं विराम। आपको इसी के साथ आप लोग हम लोगों को बताना जरूर ये मिनी सेगमेंट वीडियो हमारा हवा होदी का कैसा लगा। मैं मेंशन जरूर करूंगा इस लोकेशन को। आप लोग भी आइए, अच्छी जगह, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग आइएगा, इसीलिए इसको हॉन्टिंग प्लेस में गिना जाता है। चारों तरफ से जंगल से कवर्ड है। जब भी आओ अपने टाइम अकॉर्डिंग आना, डे में आना। जैसे हम लोग अभी टाइम से आए हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अब कहाँ मिलेंगे आपको आगे पता नहीं, जब तक के लिए बाय गाइस।